हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ प्रोटीन, जिसका रासायनिक संगठन, प्रोटीन के बारे में पूरी जानकारी। आज से हम सभी जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं, पोषक तत्व जो हैं, उनके रासायनिक संगठन की बात करेंगे। उनके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे, पहले है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में देखिए, प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन के अंदर क्या आता है। लेट्स स्टार्ट टॉपिक प्रोटीन। चलिए प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन ग्रीक भाषा का प्रोटियस जो वर्ड है उससे बना है प्रोटीन। प्रोटियस का अर्थ क्या होता है? प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटियस क्या है? ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिससे क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। और प्रोटियस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, जिसका कि पहला स्थान होता है, उसको बोलते हैं प्रोटियस। ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो इसकी खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज 1938 में मूल्डर नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। और मूल्डर कहाँ का बेसिकली रहने वाला था? वो था आपके डच का रहने वाला था। ठीक है। प्रोटीन की खोज की थी आपके मूल्डर ने 1938 में की थी, और डच का वो रहने वाला था। उसके अलावा देखिए, प्रोटीन जो है हमारे शरीर भार का लगभग 20% भाग जो है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। हमारी बॉडी का लगभग 20% जो पार्ट है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। रासायनिक संगठन की अगर ये तो थी एक बेसिक जानकारी प्रोटीन के बारे में, कि प्रोटीन कहाँ से आया, इसकी खोज किसने की, कब की। ठीक है। उसके अलावा देखिए, अब हम पढ़ेंगे आपके इसमें आ रहा है रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन की बात करें तो ये इसके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन की उपस्थिति होने के कारण इसको कार्बनिक यौगिक भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनका कंटेंट को प्रोटीन के अंदर जो है वो पाया जाता है। प्रोटीन का मुख्य भाग कौन सा माना जाता है? प्रोटीन का मुख्य भाग माना जाता है आपके नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का कितना कंटेंट होता है इसके अंदर? परसेंटेज होती है 16% नाइट्रोजन प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। और नाइट्रोजन, इसे प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन इसका एक मुख्य भाग है प्रोटीन का, जिसकी वजह से प्रोटीन को नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। ओके। आगे आ रहा है प्रोटीन की इकाई। देखिए, प्रोटीन जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है? वो होती है आपके एमिनो अम्ल। हम इतना तो जानते ही हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की बेसिक यूनिट जो है वो होती है एमिनो अम्ल। एमिनो एसिड से बना होता है प्रोटीन। और एमिनो एसिड भी कौन कौन से होते हैं? आवश्यक, अनावश्यक, आंशिक, पूर्ण। ठीक है। इस तरह से ये पाए जाते हैं एमिनो एसिड्स प्रोटीन में। प्रोटीन की जो, इसको क्या बोला जाता है, चाहे आपके आ जाए पेपर में, प्रोटीन की इकाई क्या होती है, प्रोटीन की आधारीय स्तंभ क्या होता है। बेसिक यूनिट क्या होती है? प्रोटीन किन चीज़ों से मिलकर बना है? एमिनो एसिड से मिलकर बना है। और एमिनो ग्रुप्स जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो कार्बोक्सिल समूह जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर दोनों ही समूह उपस्थित रहते हैं। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? इसकी जो प्रकृति होती है, प्रोटीन का जो नेचर होता है वो उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि एमिनो समूह जिसको आप देख रहे हैं NH2, ये होता है आपके एल्कलाइन जो नेचर होता है इसका। और कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो आपके होता है एसिटिक नेचर का। दोनों ही ये जो हैं प्रोटीन के अंदर दोनों ग्रुप्स पाए जाते हैं। दोनों ग्रुप्स पाए जाने की वजह से प्रोटीन की जो खुद का जो प्रोटीन का एमिनो अम्ल का जो नेचर है, प्रोटीन के अंदर क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है। एमिनो अम्ल का जो नेचर है वो क्या हो जाता है? आपके उदासीन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही ग्रुप्स शामिल होते हैं। ओके। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो एमिनो अम्ल हैं वो आपके बताए गए हैं 22 प्रकार के। देखिए, ये 22 प्रकार के जो एमिनो अम्ल हैं, किसी किसी आपको बुक में यहाँ 20 भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 22 मिलेगा। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा।
अमीनो अम्ल जो है 22 प्रकार के, और ये मिलते कहाँ से? हमारे शरीर से और प्लस भोजन से, दोनों ही तरफ से जो है अमीनो अम्ल हमें मिलते हैं। उसके अलावा देखिए 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं वो वृद्धि व विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर वृद्धि और विकास की बात की जाए तो 10 जो टाइप्स हैं अमीनो अम्ल के, वो ऐसे हैं जो वृद्धि और विकास के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, और यही जो है ये आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल से नाम समझ में आ ही रहा होगा कि आवश्यक अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, आवश्यक एमिनो अम्ल में क्या क्या आ जाता है? देखिए आपके आता है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो है ये आपके बच्चों के लिए आवश्यक होता है। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, ये सभी आपके आते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल में। उसके अलावा आपके आ जाता है आर्जिनिन। देखिए जो आर्जिनिन है ये भी आपके बच्चों के लिए आवश्यक है। वैलिन, ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन जो है ओनली प्राणिज भोज्य पदार्थों से मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रिप्टोफेन जो है ये ओनली प्राणिज भोज्य पदार्थों से मिलता है। फिनाइल एलानिन और आपके आ जाता है थ्रियोनिन। ओके, नेक्स्ट आता है अनावश्यक एमिनो अम्ल, जिसके अंदर आ जाता है आपके एलानिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, प्रोलिन, एस्पार्टिक एसिड। सो स्टूडेंट्स अगर आप ये लिखना चाहें, लिख रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं। ये सभी आपको याद रहेगा अगर आप लिख लेंगे ये सब तो। उसके अलावा देखिए आपके आता है आंशिक एमिनो अम्ल। आंशिक एमिनो अम्ल के अंदर अगर बात की जाए तो आपके इसमें आ जाता है सीरिन, थायरोक्सिन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लाइसिनिन। देखिए नाम से समझ में आता है आवश्यक एमिनो अम्ल जो होते हैं उनकी आवश्यकता हमारी बॉडी को ज़्यादा होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके अलावा आपके जो आते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल, जिनकी बॉडी में आवश्यकता नहीं होती है। और थर्ड आपके आ जाता है आंशिक एमिनो अम्ल। आंशिक मीन्स कि जिनकी आवश्यकता बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में होती है। सो ये आपके एमिनो अम्ल थे जो अलग अलग पार्ट में आपके दिए गए हैं। ओके ओके, आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण। इसमें आपके फर्स्ट आ जाता है गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन। गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन आपके होता है 3 टाइप्स का, जिसमें आ जाता है पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन और आंशिक पूर्ण प्रोटीन आ जाता है। पूर्ण प्रोटीन की बात करें तो इसमें आता है आपके उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन होता है, क्योंकि नाम से हमें समझ में आ रहा है पूर्ण है, अपने आप में जो प्रोटीन पूर्ण है। सो वो क्या है आपके उच्च जैविक मूल्य का होता है। पर्याप्त मात्रा में व पर्याप्त अनुपात में इसमें क्या होते हैं एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। जितनी मात्रा एमिनो अम्ल्स की बॉडी को चाहिए होती है तो वो सभी जो अनुपात है पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त अनुपात जो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं वो आपके इस प्रोटीन में पूर्ण प्रोटीन के अंदर शामिल होते हैं। उच्च जैविक मूल्य का होता है। उसके अलावा आप क्या जाता है समुचित वृद्धि व विकास के लिए निर्माणात्मक कार्य। ये जो प्रोटीन होता है, पूर्ण जो प्रोटीन है, ये समुचित वृद्धि व विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है और निर्माणात्मक कार्य भी करता है हमारी बॉडी में। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है, हम आपके देखते हैं साधन कौन से हैं। पूर्ण प्रोटीन हमें किन साधनों से प्राप्त होता है? तो ये आपके होता है प्राणी जगत से। प्राणी जगत में हमें दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, और यकृत भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक पूर्ण प्रोटीन में आती हैं। इसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। उसके अलावा आपके वनस्पति जगत से जो मिलता है आपके सूखे मेवे मीन्स के ड्राई फ्रूट्स और सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आंशिक मध्यम पूर्ण प्रोटीन की बात हो रही है। आंशिक या मध्यम पूर्ण प्रोटीन जिसमें 2 या 3 एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। जिसमें 2 या 3 एमिनो अम्लों की कमी पाई जाती है वो आपके एमिनो अम्ल जो होते हैं आंशिक या मध्यम पूर्ण प्रोटीन माने जाते हैं। आवश्यक एमिनो अम्लों की कमी होती में 2 या 3 आवश्यक एमिनो अम्ल। उसके अलावा शारीरिक वृद्धि व विकास में ये उपयोगी नहीं होते, क्योंकि 2 या 3 आवश्यक एमिनो अम्लों की कमी पाई जाएगी तो वो शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होंगे, ना ही वे नए तंतुओं व कोशिकाओं का निर्माण कर पाएंगे। ओके, तो ये आंशिक जो पूर्ण प्रोटीन है ये कहाँ से मिलता है आपके? ये आंशिक
प्रोटीन जो है वो आपके मिलता है। इसके साधन है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में आपके आ गया अनाज और दालें, क्योंकि हमें पता है दालों में प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन दालों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो आंशिक पूर्ण प्रोटीन होता है, क्योंकि उनमें 2-3 अमीनो एसिड्स की कमी होती है। जैसे दालों में आपके जो मिथ्योनिन है उस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है, और अनाज के अंदर आपके कमी पाई जाती है लाइसिन की। सो अमीनो एसिड की कमी होने के कारण ये आपके आंशिक जो है पूर्ण प्रोटीन के अंदर आ जाता है। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, आपके आता है नेक्स्ट अनुपयोगी या फिर अपूर्ण प्रोटीन। हमें नाम से समझ में आ रहा है जो प्रोटीन अपने आप में अपूर्ण है, अनुपयोगी है, मीन्स कि जिसका कोई यूज नहीं है। आवश्यक एमिनो अम्लों का पूर्णतया अभाव होता है। इसमें क्या होता है, जो आवश्यक एमिनो में जो हमारी बॉडी को एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जो वृद्धि व विकास करता है, निर्माणात्मक कार्य करता है, वो एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो अपूर्ण प्रोटीन के अंदर उनकी कमी पाई जाती है। शारीरिक वृद्धि व विकास में ये बिल्कुल सहायक नहीं होते। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब उसके अंदर आवश्यक एमिनो एसिड्स ही उपस्थित नहीं होंगे, सो वो आपके शारीरिक वृद्धि व विकास में सहायक कैसे हो पाएंगे, है ना। सो आपके ये भी आपके जो है अनुपयोगी और अपूर्ण प्रोटीन जो है वो आपके शारीरिक वृद्धि व विकास में बिल्कुल सहायक नहीं होते हैं। ओके, साधन कौन से हैं आपके? साधन हैं जो अनावश्यक या अनुपयोगी प्रोटीन के, वो है आपके वनस्पति जगत से मिलने वाला जो प्रोटीन होता है, जैसे कि कंदमूल से, बीन्स की जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं, साग सब्जी में, फल में, मक्के के जीन में, इन चीज़ों में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, आपके अनुपयोगी या फिर अपूर्ण प्रोटीन माना जाता है। ओके, उसके अलावा आपके सेकंड आ जाता है प्राप्ति साधन के आधार पर हमें प्रोटीन की बात करनी है। पहले हमने किया था आपके गुणवत्ता के आधार पर, मीन्स की क्वालिटी के बेस पर हमने इसके बारे में पढ़ा। अब आ रहा है आपके प्राप्ति साधन के आधार पर। प्राप्ति साधन के आधार पर देखिए, प्राप्ति साधन के आधार पर वनस्पति जगत से मिलता है और आपके मिलता है प्राणी जगत से। वनस्पति जगत से जो प्रोटीन मिलता है मैंने आपको बताया है, ये आपके इसके अंदर जो यही कि फल है, साग है, सब्जी है, और आपके प्राणी जगत में दूध, दही, मांस, मछली, यकृत, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सो प्राप्ति साधन के आधार पर हमें दो सोर्सेज हैं जहाँ से प्रोटीन मिलता है। फर्स्ट आ रहा है आपके वनस्पति जगत और दूसरा आ रहा है आपके प्राणी जगत से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन क्या कितने टाइप्स का है। देखिए रासायनिक संरचना, अगर इसकी रासायनिक स्ट्रक्चर को देखा जाए, केमिकल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, तो उसके अंदर पाए जाने वाले भौतिक गुण और घुलनशीलता के आधार पर हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिसके अंदर आपके फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम साधारण प्रोटीन। ठीक है, साधारण प्रोटीन में यह केवल एमिनो अम्ल से बने होते हैं। जो सिंपल प्रोटीन की बात हो रही है, साधारण प्रोटीन ये सिर्फ एमिनो अम्ल से बने होते हैं। जब इनका जल अपघटन होता है, तब उस जल अपघटन के पश्चात, मतलब उसके बाद, ये सरलतम इकाई एमिनो एसिड्स प्रदान करते हैं। जब साधारण प्रोटीन जब हम लेते हैं, रासायनिक स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, साधारण जो प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन, साधारण नाम से समझ में आ रहा है, बिल्कुल साधारण, और जब जल अपघटन होता है तो ये किस में टूटते हैं, आपके एमिनो अम्ल प्रदान करते हैं। ओके, उसके अलावा इसमें हम देखते हैं ये क्या है, जैसे कि जब साधारण प्रोटीन जल अपघटन होता है उसके बाद ये किस में बदलता है, जैसे गेहूं का प्रोटीन मीन्स की ग्लूटीन, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटीन, और दूध का प्रोटीन जैसे कि लैक्ट एल्ब्यूमिन। सो ये आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसके अलावा आपके इसमें साधारण प्रोटीन में आपके मक्के का प्रोटीन मीन्स की जीन भी आ सकता है, अंडे के पीले भाग का प्रोटीन जो है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्युलिन, सो ये सब चीज़ें आती हैं। सो ये मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल्स बताए हैं इसके अंदर, जो कि साधारण प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा आपके देखिए सेकंड आ रहा है संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन स्टूडेंट्स आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, संयुक्त मीन्स की 2 चीज़ों को जोड़कर जो प्राप्त होता है। संयुक्त मीन्स की 2 चीज़ों का जुड़ना। फर्स्ट आपके आ रहा है साधारण प्रोटीन प्लस अन्य पोषक तत्व के अणु, मीन्स की एक तो साधारण प्रोटीन जुड़ गया और दूसरा उसके साथ कौन सा जुड़ेगा,
किसी भी अन्य पोषक तत्व मीन्स कि उसके अलावा कोई भी अन्य जो अदर जो पोषक तत्व है लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, उसके अलावा तो ये सब जो जुड़ता है तब ये बन जाता है आपके संयुक्त प्रोटीन। सो संयुक्त प्रोटीन में आपके एग्जाम्पल्स में आ रहा है ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन किन चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो साधारण प्रोटीन आ गया इसके अंदर, उसके अलावा ये बना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लस साधारण प्रोटीन इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन दो चीज़ों से किससे मिलकर बना है, एक तो साधारण प्रोटीन, आपको समझ में आ ही रहा होगा, एंड सेकंड आपके आ रहा है न्यूक्लिक एसिड। नाम से देखिए, नाम से समझ में आ जाएगा कि कौन सी दो चीज़ें मिलकर संयुक्त प्रोटीन बना है। उसके अलावा आपके आ रहा है फास्फोप्रोटीन, मीन्स की साधारण प्रोटीन के साथ किस चीज़ को ऐड कर दिया, फास्फोरस को। और हीमोग्लोबिन में आपके क्या आ रहा है, हीमोग्लोबिन में आपके आ रहा है साधारण प्रोटीन प्लस आपके हिम मीन्स कि लोह तत्व कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन में हिम होता है, ग्लोबिन कौन सा होता है आपके ये प्रोटीन होता है, साधारण प्रोटीन आपके हो गया ग्लोबिन और हिम हो गया इसके अंदर लोह तत्व। सो हीमोग्लोबिन दोनों मिलकर क्या बन गया, हीमोग्लोबिन। सो ये आपके आ जाता है संयुक्त प्रोटीन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा थर्ड आपके आ रहा है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन की अगर बात की जाए तो व्युत्पन्न प्रोटीन में कैसे बनता है, देखिए भौतिक क्रिया, जब प्रोटीन पर भौतिक क्रिया होती है, ताप, शारीरिक दबाव, पाचन, जल विश्लेषक अभिकरण, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तब क्या बनता है, व्युत्पन्न प्रोटीन बनता है। किसी भी प्रोटीन पर जब ये सभी क्रियाएं होती हैं, भौतिक क्रिया हो गई, ताप हो गया, शारीरिक दबाव हो गया, पाचन, जल विश्लेषक अभिकरण हो गया, सो इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है आपके व्युत्पन्न प्रोटीन। सो व्युत्पन्न प्रोटीन आपके दो टाइप्स का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राथमिक जो व्युत्पन्न प्रोटीन है वो होता है आपके जमे हुए दूध का कैसीन जिसको बोला जाता है, ये आपके एग्जाम्पल्स बता रही हूँ मैं। व्युत्पन्न प्रोटीन कौन सा हो गया, प्राथमिक के अंदर आता है आपके कैसीन और फाइब्रिन। जो फाइब्रिन कहाँ होता है, जमे हुए रक्त में, और आपके एल्ब्यूमिन किस में होता है, उबले हुए अंडे में। सो प्राथमिक में आ जाता है कैसीन, फाइब्रिन और एल्ब्यूमिन। स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल्स थोड़ा याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है व्युत्पन्न प्रोटीन में, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या आता है, द्वितीय व्युत्पन्न प्रोटीन में क्या आता है। सो आपको ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखने पड़ेंगे, आप एक दो बार देखेंगे वीडियो तो आपको याद रह जाएगा। ओके, सो प्राथमिक प्रोटीन आप समझ गए होंगे, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन बोला जाता है जो कि कोगुलेट होने के बाद जो प्रोटीन मिलता है, लाइक दूध का कैसीन, दूध में कौन सा मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है, कैसीन होती है। ब्लड में फाइब्रिन, फाइब्रिन की वजह से रक्त जमता है, और अंडे में कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन। ओके, उसके अलावा आपके द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन में आपके देखिए क्या आ रहा है, द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन में आपके आ जाता है पेप्टोन, प्रोटियोज एवं पेप्टाइड्स, ठीक है। पेप्टोन्स, प्रोटियोज और पेप्टाइड्स, ये बेसिकली आपके पाचक रसों की क्रिया होती है। सो ये आपके द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन में आता है, आपके नाम से ये ध्यान रखिएगा। सो स्टूडेंट्स आज हमारा ये टॉपिक था प्रोटीन, इसके बारे में आधा हम इसको कल कवर अप करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी प्रोटीन के कार्य क्या हैं और आपके प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। सो ये हमारा एक टॉपिक जो प्रोटीन है जिसकी रासायनिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, उसके बारे में हमने पढ़ा, उसका वर्गीकरण पढ़ा। सो कल हम उसके कार्य और उसके कमी के प्रभाव पढ़ने के बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर इसके बाद। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, क्विक स्टडी, इजी स्टडी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।